दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम स्पोकन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिसको सीखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश में उसका प्रयोग कर पाइएगा और जो आप डेली यूजेस सेंटेंस है आप उसमें इसको आसानी से यूज कर पाइएगा। तो दोस्तों आज जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं उसको हम बोल सकते हैं कंट्रास्ट। अब हम इस स्ट्रक्चर का किस परिप्रेक्ष्य पे यूज करेंगे, जैसे किसी वाक्य के एक भाग से जो बात कही जाए, जिस बात का बोध हो, उसके विपरीत दूसरे वाक्य में कुछ कहा जाए तो ऐसे वाक्यों को हम कंट्रास्ट का सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि यूज ऑफ दो और ऑल्दो का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में, तो उसको हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप उसका प्रयोग आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोस्तों आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, आपका दो या ऑल दो या ऑल दो, इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए सेंटेंस। अब दोस्तों ये जो आपका सेंटेंस है इसे हम बोलते हैं एससी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो आपका सेंटेंस है किसी भी टेंस में हो सकता है। और इसके बाद आपको चाहिए कॉमा। इसके बाद आपको दूसरा जो यहाँ पे हम ऐसे आपको समझने के लिए सेंटेंस लिख रहे हैं, लेकिन ये आपका होगा पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंस क्लॉज। तो अभी हम क्लॉज पे नहीं जाएंगे, ऐसे हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो दो वर्ड है इसके हम हिंदी मीनिंग को आपको क्लियर कर दें। जैसे आपका यहाँ पे लिखा गया है जो दो या ऑल दो, दो या ऑल दो, याद देखिए दोस्तों इसके साथ इसका जो जोड़ा बनता है एट, यहां पे लेकिन का सेंस आता है और आप प्रयोग करते हैं बट। तो याद रखिए कभी भी दो या ऑल दो के साथ हम बट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसका जो हिंदी होगा इसका कोई हिंदी एक नहीं है दोस्तों, और यहाँ पे एट, एट के साथ साथ आप कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा एट के साथ साथ आप कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका जो दोस्तों हिंदी बनेगा आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हालांकि या यद्यपि, हालांकि या यद्यपि, यहां पे आप भले ही बोल सकते हैं, एक से ज्यादा हिंदी है इसका भले ही, और यहां जो इसका हिंदी है इसका होगा तो भी, फिर भी या तथापि। अब यहां जो आप कॉमा देख रहे हैं दोस्तों, इस कॉमा के बदले आप एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दो या ऑल दो का जो आपका जोड़ा होगा यहाँ पे एट या कॉमा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। कभी भी आप बट नहीं लिखेंगे, ऐसे सवाल आपको कॉमन एरर के भी आते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए हम आपके सामने अभी कुछ एग्जांपल्स देंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य ही कीजिएगा। और दोस्तों आपको अंत में हम आपसे दो सवाल पूछेंगे, आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको चेक करूंगा और उसका आंसर दूंगा, या अगले वीडियो में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, बाद में सारे टेंस पे आधारित करके हम आपसे कुछ प्रैक्टिस कराएंगे सेंटेंस का, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और कुछ लेते हैं सेंटेंस। जैसे हम कहे
हालांकि वह अमीर है, हालांकि वह अमीर है, फिर भी या तो भी वह कंजूस है। अब सेंटेंस के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसमें पहले भाग में दोस्तों आपको यहाँ पे अमीर है, तो कायदे के अनुसार तो उसे कंजूस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं कंट्रास्ट का सेंटेंस। बड़ी ही आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर पाइएगा। जैसे हालांकि, यद्यपि, या ये भी हो सकता है कि सेंटेंस में आपको हालांकि नहीं लिखे, मात्र इतना लिखा हुआ हो कि वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है। तो अब यहाँ पे आप किसमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं दो। ही इज रिच, ही इज रिच। यहाँ पे आप कॉमा या एट दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप बट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। तो दो ही इज रिच एट, ही इज एस्टिंजी। दोस्तों आप माइजर जानते हैं, माइजर में कंजूस होता है, आप उसके बदले यहाँ पे लिखिएगा एस्टिंजी, इसका मतलब हो जाएगा आपका कंजूस। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए टेंस बदलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा यदि आप बिगिनर हैं, थोड़ा भी आपको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका सबसे पहले आज यूज हम करेंगे। जैसे आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, इसमें आता है आपका वर्ब वन या वर्ब फाइव। जब वर्ब वन या वर्ब फाइव होता है तो इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है इज, आर, एम, इसके बाद आपका आता है दोस्तों नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। तब आपका आता है हैज या हैव। तो इसके बाद दोस्तों आता है आपका नाउन। अब दोस्तों ये जो आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ऐसे हम किसी भी टेंस का प्रयोग इन स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई भी दिया होगा कि इवन अ बिगिनर्स कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। यहाँ तक कि एक जो बिगिनर्स होते हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपके लिए है कि एक टेंस का हम कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस का। ऐसे हम आपको वन बाय वन करके सारी टेंस का डिटेल्स नॉलेज देंगे, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, आने वाले वीडियो में भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक शेयर तो आप निश्चित ही कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अब वर्ब वन या वर्ब फाइव। दोस्तों इसका प्रयोग हम तब करते हैं, इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक्शन हो, एक्शन का बोध हो। क्या हो दोस्तों? एक्शन। और यहाँ पे जब आपको ईजारेम दिखाई दे रहा होगा, हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई होना का बोध हो, जैसे ईमानदार होना, जैसे अमीर होना, घर पर होना, इसमें कोई काम नहीं होगा। और ये हैज हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज हमारे पास हो। तो पास होने के सेंस में हैड हैव होता है, याद रखिएगा। आपका वर्ब वन या वर्ब फाइव हो, इजारेम हो या हैज हैव हो, ये सब के सब आपके इंडेफिनिट टेंस में है। ये कोई वर्ब वन है तो कोई वर्ब फाइव है। वर्ब फॉर्म्स पे हम इसको आगे क्लियर कर देंगे किसी वीडियो में, आप कमेंट कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये तीनों के तीनों सिंगुलर है, और ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। बेटर होगा दोस्तों कि आप नोट डाउन करें। आप जब नोट डाउन करते हैं तो आप उसको अच्छा से लिख पाते हैं, समझ पाते हैं। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो हो सकता है कि आप उसको नहीं भी लिखें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, और इसको समझने के लिए आप नोट कर लीजिए। आगे के जो एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे सबसे पहले इसी पे आधारित रहेंगे, इसी टेंस पे रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
जैसे हम अभी जो वर्ब 1 और वर्ब 5 जो आपका था इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे हालांकि वह गांव में रहती तो भी वह मुझसे बात नहीं करती। हालांकि वह गांव में रहती है तो भी वह मुझसे बात नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए कोई भी कार्य ना रोज रोज उससे न तो जारी का बोध हो और न ही समाप्ति का बोध हो, तो दोस्तों हम उसे समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। और उसमें जो अभी आपको हम स्ट्रक्चर लिखा है उन्हीं का प्रयोग होता है। जब एक्शन हो एक्शन तो हम वर्ब 1 वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको होगा हालांकि, तो आप दो या ऑल्दो का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो वह, अब यहाँ पे आपका एक सेंटेंस ये है, हालांकि सॉरी दोस्तों, वह गांव में रहती है। सी लिव्स, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो लिव्स होगा। सी लिव्स इन द विलेज, गांव में रहती। तो भी या फिर भी या यद्यपि तथापि जो भी हो, तो इस तो भी के लिए आप प्रयोग करेंगे कॉमा का या एट का। सी मुझसे बात नहीं करती है, तो दोस्तों ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सी के साथ आ जाएगा आपको डज। सी डजंट टॉक टू मी, टॉक टू मी। यहां पे आप देखिए एक्शन वाला सेंटेंस था, जल्दी से दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि हम किसी भी टेंस में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। आप जिस टेंस में सेंटेंस को बोलना चाहते हैं उस सेंटेंस में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपका टेंस पे पकड़ होगा, वॉइस पे पकड़ होगा, उतना ही अच्छे ढंग से दोस्तों आप इंग्लिश बोल पाइएगा और दो और ऑल दो का प्रयोग बड़ी ही आसानी से कर पाइएगा। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, यदि आप चाहेंगे तो हम आपके लिए आगे टेंस का वीडियो वन बाय वन करके आपको हम पढ़ा देंगे। तो अब हम वर्ब 1 वर्ब 5 हो गया। यहां पे हम देख रहे हैं अब इज आर एम। इज आर एम, इज आर एम देखिए जैसे यद्यपि वह मेरा दोस्त है तो भी वह यहां नहीं आता है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, वह यहां नहीं आता है। जैसे आप कंबाइनिंग सुने होंगे, यहाँ पे दोस्तों आप दो सेंटेंस को कोरिलेट करना बेसिक है। जैसे वह मेरा दोस्त है, दूसरा वह मेरा नहीं आता, वह यहाँ नहीं आता है। तो यहाँ पे देखना है यद्यपि वह मेरा दोस्त है तो भी या फिर भी वह यहाँ नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यद्यपि वह मेरा दोस्त है, तो ऑल दो he is my friend, although he is my friend yet या कॉमा वह यहां नहीं आता है। he doesn't come here। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रक्चर आपको कितना समझ में आया। यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें इस पे आधारित सेंटेंस का और भी अलग अलग टेंस में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी जो हैव का कंसेप्ट है हम उसको क्लियर करते हैं। जैसे हम कहे हालांकि
उसके पास एक कार है तो भी वह पैदल बाजार जाता है। हालांकि उसके पास क्या है, एक कार है, तो भी वह पैदल बाजार जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले सेंटेंस से पता चल रहा है कि उसके पास गाड़ी है। तो जब उसके पास गाड़ी है तो कायदे से तो उसको गाड़ी से जाना चाहिए बाजार, लेकिन वो कैसे जाता है, पैदल जाता है। तो दूसरे पार्ट में एक्शन हो रहा है, इंडेफिनिट का डेली वाला है। पहले पार्ट से पता चल रहा है कि कर्ता के पास कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा दो या ऑल्दो he has a car, it he goes to market, पैदल का दोस्तों होता है ऑन फुट। याद रखिएगा ऑन काफी काम का चीज है आपकी परीक्षा के लिए। यदि आप किसी भी बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे ऑन फुट याद रखिएगा। जब हम पैदल की बात करते हैं तो वहां पे ऑन फुट आता है। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये जो सेकेंड पार्ट है उसको पहले भी लिख सकते हैं कि ही गोज टू मार्केट ऑन फुट, ऑन फुट though he has a car। जब आप पहले सेंटेंस को बाद में लिखते हैं तो कहीं किसी कॉमा या एट की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑल दो या दो के साथ आप बट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपको तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके अलग एक टेंस पे आधारित हैं। इनको आसानी से समझ के बनाने के प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं खुद से बनाना तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाइए और तब दोबारा हमारे बनाए गए आंसर से मिलाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हालांकि वह बीमार थी फिर भी वह काम पर चली गई। दोस्तों यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि वह बीमार थी तो उसको तो काम पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चली गई। तो यहाँ पे होगा दो या ऑल्दो सी वाज इल। यहाँ पे क्या होगा, इल। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों ये, और अवस्था बता रहा है। फिर भी वो काम पे चली गई, एट या कॉमा सी वेंट टू वर्क। फिर भी वो काम पर चली गई, सी वेंट टू वर्क। ये पास्ट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। यह एक्शन को शो कर रहा है और ये अवस्था को शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हालांकि पुलिसकर्मी तेजी से भागे लेकिन वे चोर को पकड़ नहीं सके। हालांकि मतलब पुलिसकर्मी तेजी से भागे तो चोर पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन पकड़ा नहीं पाया। तो दो या ऑल दो द पुलिसमैन रैन फास्ट, तेजी से भागे लेकिन वे चोर को पकड़ नहीं सके। तो यहाँ पे क्षमता की बात है। यहाँ पे पुलिसकर्मी के लिए जो प्रोनाउन आएगा दे आएगा। दे कुड नॉट कैच द थिप, दे कुड नॉट कैच द थिप। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों है। यहाँ पे हम कैन का कुड किया है, क्षमता की बात है। जल्दी से लिखते चले दोस्तों। उसके बाद है कि हालांकि वह कभी स्कूल नहीं गई फिर भी वह अंग्रेजी जानती है। तो ऑल्दो सी नहीं गई, पास्ट इंडेफिनिट, सी नेवर वेंट टू। यहाँ पे नेवर आ गया तो डिड नॉट नहीं करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। सी नेवर वेंट टू स्कूल। सी अब जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जानती है। सी नोज इंग्लिश।
यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि सुनोज सी नोज स्पीकिंग इंग्लिश या हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों अब ये जो आखिरी सेंटेंस है कि हालांकि उसकी पत्नी घर से जल्दी निकल गई लेकिन वह देर से पहुंची। दोस्तों इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, इसका ट्रांसलेशन आप इन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि आपको कितना समझ में आया है। इसके अलावा एक और सेंटेंस है, दो आपके लिए सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे हालांकि उसके पास घर है या उसे घर है, फिर भी वह किराए के मकान में रहती है। दोस्तों दो सेंटेंस है, अच्छा से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर ही जवाब दीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में और जरूरत तो लगा तो अगले वीडियो में हम इसका जवाब आपको देंगे। तो दोस्तों वीडियो आप अंत तक देखें हैं, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।